इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों मैं आचार्य ओपी गुप्ता संस्कृत शिक्षण में आज समास टॉपिक अपना चल रहा था। संस्कृत में समास टॉपिक अपना चल रहा था मित्रों, और समास में आज अव्ययभाव समास की बात करेंगे। तो मित्रों उससे पहले बिल्कुल जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों। हाँ मित्रों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और मित्रों वाईफाई स्टडी ने 2 नए चैनल लॉन्च किए हैं मित्रों, एक वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट और एक वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। तो मित्रों दोनों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मित्रों अपना टॉपिक चल रहा था समास, और समास में चर्चा कर रहे थे हम अव्ययभाव समास की। मित्रों अव्ययभाव समास में हमने क्या बातें बताई थी, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले बात मैंने किसकी बताई थी मित्रों, परिभाषा की बात बताई थी। सबसे पहले बात किसकी बताई थी मित्रों, परिभाषा की, कि प्रायण क्या, कि प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्ययी भाव है, कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। मित्रों जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। एक बात ये बताई थी मित्रों। दूसरी बात क्या बताई थी परिभाषा की, सामान्य बात, ये तो संस्कृत की परिभाषा हो गई। अब क्या बताया था कि इसमें पूर्व पद, जो ऊपर बात करी वही है कि इसमें क्या होता है मित्रों, पूर्व पद प्रधान होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो पूर्व पद होता है वह पूर्व पद कोई अव्यय या उपसर्ग होता है मित्रों। जो पूर्व पद होता है मित्रों वह अव्यय या उपसर्ग होता है मित्रों, ठीक है। अव्यय और उपसर्ग का मतलब आपको बताया था हमने, अविकारी शब्द। अव्यय या उपसर्ग का मतलब बताया था आपको मित्रों अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द के लिए हमने बताया था कि वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। क्या, वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, अव्यय या उपसर्ग था, अविकारी शब्द। दूसरी बात बताई थी कि जो उत्तर पद होता है मित्रों वह उत्तर पद कोई संज्ञा पद होता है मित्रों। क्या होता है, उत्तर पद होता है वो क्या होता है मित्रों, संज्ञा पद होता है, ठीक है मित्रों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाली परिभाषा है आपके, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अब देखो अव्ययभाव समास की परिभाषा की बात तो होगी कि पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, और दूसरा पद संज्ञा पद हो। पूर्व पद तो अव्यय या क्या हो, उपसर्ग। अव्यय में केवल यथा और बाकी सब उपसर्ग, ठीक मित्रों। और दूसरा पद क्या हो, उत्तर पद संज्ञा पद हो, ठीक है मित्रों। अब इसके लिए आप जो अपने स्तर की बात हो रही है मित्रों, बस इसमें एक सामान्य नियम बताऊंगा, केवल बस 2 छोटे छोटे नियम बताऊंगा, बस उनको याद कर लेना, पूरा अव्ययभाव समास याद हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। तो देखिए, यदि शब्द का अंत अ या आ से हो तो उसका समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में बनेगा। मतलब क्या मित्रों, कि शब्द का अंत, मित्रों क्या बताया कि शब्द का अंत किससे हो, अ या आ से हो। शब्द का अंत अ आ से हो तो उसका जो समस्त पद है वह नपुंसकलिंग क्या, एक वचन में बनता है। किसमें बनता है, नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है मित्रों। किसके समान, फलम के समान। जैसे नपुंसकलिंग एक वचन में फलम बनता है ना, फल का रूप कैसे चलता है, फलम फले फलानी, तो फलम बनता है, वैसे आपका रूप बनेगा फलम। यानी कि कहने का मतलब है उपसर्ग या अव्यय प्लस संज्ञा प्लस मैं, यानी उपसर्ग प्लस संज्ञा प्लस मैं या अव्यय प्लस संज्ञा प्लस मैं जोड़ना है। कहने का मतलब है कि उपसर्ग और संज्ञा के बाद में केवल मैं जोड़ना है। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा शब्द तो आपका क्या बन जाता मित्रों, फल है।
कि उपसर्ग और संज्ञा दोनों मिलकर तो फल बन गया, और उसके अंत में क्या लगाना मित्रों, केवल मैं लगाना है बस। तो नियम को एक बार वापस आराम से समझिए। यदि शब्द का अंत ए या आ से हो, क्या यदि शब्द का अंत ए या आ से हो तो उसका समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में बनता है, अतः फलन के समान। अतः कहने का मतलब है कि उपसर्ग या अव्यय प्लस संज्ञा प्लस मैं, तो ठीक है। अब आती है बात कि कैसे बनता है, एक एक उदाहरण लेकर के बात करेंगे, ठीक। एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरी इसमें बात याद रखनी है क्या, यदि क्या बात याद रखनी है, यदि आ हो, यदि शब्द का अंत क्या हो, आ से हो, तो आके स्थान पर, आके स्थान पर ए हो जाता है। यदि ए होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आ होगा तो आ को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ के स्थान पे क्या करना है आपको, ए करना, यदि हो तो, अन्यथा नहीं, ठीक है। अब इसका उदाहरण समझते हैं, फिर उदाहरण के बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इधर हमने लिखा कृष्णस्य समीपम। मित्रों मैंने लिखा कृष्णस्य समीपम, ध्यान से देखो मित्रों, मैंने लिखा कृष्णस्य समीपम, ठीक है मित्रों। अब आपको क्या करना है, आपको देखो कृष्णस्य का मूल शब्द निकालना मित्रों। क्या निकालना, कृष्णस्य में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द निकालो, केवल मूल शब्द क्या है, ए। मूल शब्द क्या है मित्रों, कृष्ण। कृष्ण का अंत देखो किससे हो रहा है, ऐसे, इसका मतलब ए हो रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि शब्द का अंत में आ हो तो आ के स्थान पे क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ है। अब एक बात समझो मित्रों, अब मैंने जो उपसर्ग पढ़ाए थे ना, वो उपसर्ग अब काम में आएंगे, ठीक है। तो उप क्या, समीप के लिए कौन सा उपसर्ग बताया था मैंने, उप, और सभी कौन सा उपसर्ग कहाँ पे लगेगा, उसका किस क्या अर्थ निकलेगा, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे आते जाएंगे उधर बता जा। तो समीप के लिए उप उपसर्ग का प्रयोग बताया था मैंने, ठीक है। समीप के लिए कौन सा उपसर्ग करते हैं, उप का प्रयोग करते हैं मित्रों, ठीक है। अब उप का प्रयोग करते हैं तो देखो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, एक तो षष्ठी विभक्ति आएगी ना। देखो इसका अर्थ क्या हुआ, कृष्ण के समीप। देखो कृष्ण से कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का कहने मित्रों। अब षष्ठी विभक्ति है तो अर्थ क्या हो गया, काके के लगेगा, तो कृष्ण के, ठीक है, समीप, तो कृष्ण के समीप। अब आती है समीप के लिए उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, उप का, ठीक है। कृष्णस्य का मूल शब्द जो होगा वो आ जाएगा कृष्ण, ठीक है। ये क्या है हमारा उपसर्ग, ये क्या है हमारा उपसर्ग मित्रों, ठीक है। ये क्या है हमारी संज्ञा, ये क्या है मित्रों, संज्ञा, ठीक है मित्रों। अब जो परिभाषा है उसके अनुसार अपन को लेके जाना है। तो उपसर्ग संज्ञा क्या, जो हमारी परिभाषा उसमें क्या है कि पहला पद तो उपसर्ग होना चाहिए। परिभाषा के अनुसार लेके जाना, पहला पद तो क्या है मित्रों, उपसर्ग, ठीक है। और दूसरा पद क्या है मित्रों, संज्ञा। देखो अपन को परिभाषा के अनुसार लेके जाना है मित्रों। देखो कृष्णस्य का मूल शब्द क्या है, कृष्ण। समीप के लिए किसका प्रयोग होता, उप का। कृष्ण क्या है, संज्ञा। समीपम क्या है हमारा, उप क्या है, उपसर्ग। पहला पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग। दूसरा पद क्या होना चाहिए, संज्ञा। पहला पद लेके जाओ उप, लेकिन दूसरा पद संज्ञा लेके जाओ कृष्ण। देखो पहला पद उप और दूसरा पद कृष्ण हो गया ना। अब अंत किससे हो रहा है मित्रों, ऐसे, ऐसे अंत होगा तो क्या क्या जोड़ना है, मैं। क्या जोड़ना है, मैं। किसके समान रूप चलेंगे, नपुंसक लेंगे एकवचन में, किसके समान, पलम के समान। अब देखो पहला पद उपसर्ग आ गया, दूसरा पद संज्ञा आ गया, और क्या जोड़ना है, मैं। क्या जोड़ना है, मैं। देखो क्या बना, उपकृष्ण। क्या बना, उपकृष्ण। भाई किसी भी स्टूडेंट को समस्या है तो बताओ, नहीं तो यस थम्स अप करो, हाँ में जवाब दो। किसी को यहां तक समस्या है क्या, नहीं है, है नहीं है, जैसा भी हो कमेंट्स में लिखे, ठीक है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मित्रों अगला उदाहरण आपके लिए कि गंगाया समीपम। मित्रों ध्यान से देखो यहाँ पे क्या उदाहरण लिखा मैंने, गंगाया समीपम मित्रों, ठीक है। अब गंगाया कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, गंगाया। अब षष्ठी विभक्ति का है
कैसे रमा के समान रूप चलते हैं मित्रों। अब रमा के समान रूप चलते हैं तो क्या बनता है, षष्ठी में रमाया तो क्या बन गया, गंगाया मित्रों। ठीक है, समीपम के लिए किसका प्रयोग किया, समीप का। समीपम के लिए किसका प्रयोग किया, अपने उप का। ठीक है मित्रों। अब देखो गंगा के समीप, अर्थ क्या हुआ, गंगा के। अब देखो काके की कौन से कारक में आता है, मैंने बोला था कारक याद रखना है, कारक काम आएगा। दूसरा मैंने क्या बात बताई, दूसरी बात क्या बताई थी आपको मित्रों, है आपको बताया था शब्द याद आएंगे, उपसर्ग काम आएंगे, संधि काम आएगी, सब कुछ काम आएगा यहाँ पे, पूरा सब कुछ काम आएगा आपका। तो मित्रों देखो गंगाया समीपम, गंगा के समीप। ठीक है, अब गंगाया में मूल शब्द क्या है मित्रों, गंगा। गंगाया में मूल शब्द क्या है मित्रों, क्या है, गंगा। अब गंगा में देखो किससे अंत हो रहा है, गा का अंत किससे हो रहा है, आ से। मैंने आपको नियम लिखवाया था कि यदि शब्द का अंत किससे हो, आ से, शब्द का अंत किससे हो, आ से, तो आ को किस में बदलेंगे, ए में। आ के स्थान पे क्या करेंगे, ए। ठीक है मित्रों, तो गंगा का ए कर दिया तो क्या बना मित्रों, गंग। क्या बना मित्रों, गंग बनाना। ठीक है, अब गंग क्या आ गई हमारी, संज्ञा। गंग क्या हो गई हमारी, संज्ञा। ठीक, अब आता है समीप के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, उप का। कौन से का, उप का। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ लिखवाया था ना मैंने, समीप, तो वहां पे अर्थ है। तो कौन से उपसर्ग का, बिल्कुल अभी घबराने की बात नहीं है, जो जो अर्थ आएगा उसके अनुसार, उसका अर्थ के अनुसार उपसर्ग में हम बताएंगे कि इसमें ये उपसर्ग लगेगा। ठीक है, तो वो घबराने की बात नहीं है अभी। तो समीप के लिए उप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब समस्त पद बनाते हैं तो पहला पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग। तो मित्रों पहला पद ले गया हमने उपसर्ग। देखो उपसर्ग में क्या लिखा हमने, उप लिखाना लिख दिया। दूसरा पद संज्ञा, दूसरा पद क्या लेके जाना है, संज्ञा। संज्ञा में क्या लेके जाना है, गंग। ध्यान के गंग लेके जाना है, लेकी गंगा, क्योंकि हमने आ के स्थान पे क्या कर दिया मित्रों, ए। आ के स्थान पे किसमें कर दिया, ए। ए में कर दिया तो क्या बना, उपगंग। ठीक है, और फिर हमने क्या बोला, ए या आसन तो नपुंसकलिंग एकवचन यानी कि मैं जोड़ना है। तो देखो जो हमने लिखवाया था वो है कि भाई हमने लिखवाया था ना आपको, उपसर्ग प्लस संज्ञा। फॉर्मूला क्या लिखवाया, उपसर्ग प्लस संज्ञा बराबर क्या बन जाएगा आपका, समस्त पद। क्या बन जाएगा आपका, समस्त पद बन जाएगा मित्रों। तो पहला पद देखो संज्ञा होना चाहिए, दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए, फिर क्या जुड़ना चाहिए, मैं जुड़ना चाहिए, और नपुंसकलिंग एक वचन में रूप बन जाएगा। पूरा का पूरा रूप कैसा बनना चाहिए, नपुंसकलिंग एक वचन में। कैसा बनना चाहिए, नपुंसकलिंग एक वचन में। देखो बन गया तो उपगंगम। ठीक है, तो उप का मतलब होता है समीप यहाँ पे, और गंगा का मतलब है, तो गंगा के समीप। तो मित्रों अगला उदाहरण देखिए। मित्रों अगला उदाहरण है जनानाम अभाव है मित्रों, जनानाम अभाव है मित्रों। तो देखिए जनानाम अभाव में, जनानाम में जन मूल शब्द है मित्रों। मूल शब्द क्या है, जन। जनानाम का मूल शब्द क्या है, जन शब्द है। ठीक है, अभाव, ठीक है, जनानाम यानी लोगों या जनों, अभाव जनों का अभाव, लोगों का अभाव। जनानाम अभाव है, लोगों का अभाव। ठीक है मित्रों, तो जनानाम का मूल शब्द क्या लिया, जन। मूल शब्द क्या लिया, जन। अब जन का न है उस अंतिम, देखो न शब्द का अंत किससे अंत हो रहा है, शब्द का अंत किससे हो रहा है, ऐसे। ठीक है, ये जन क्या है हमारी संज्ञा, जन क्या है हमारी संज्ञा। ठीक, अभाव के लिए निर का प्रयोग करते हैं मित्रों। अब देखो दो उपसर्ग बताया था, दो उपसर्ग बताए थे ना आपको, दो उपसर्ग बताए थे, एक तो बताया था निस और एक बताया था निर, बताया था ना मित्रों। अब निस और निर कहां पर लगता है, तो दोनों की आपको संधि ज्ञात होनी चाहिए कि रहतो कहां पे बनता है, स कहां पे बनता है। रहतो कहां पे बनता है, विसर्ग का, बिल्कुल विसर्ग के बन रहे हैं दोनों, रह और श। ठीक है, यानी कि रुत्व संधि और सत्व संधि याद होनी चाहिए। जब निस के उदाहरण आए मित्रों तीनों से, वहां भी बताया था तीनों से बनेंगे सत्व संधि में, तो वहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या, कि बाद में वर्ग का अक्षर प्रत्याहार के अक्षर आने चाहिए, यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स आ जाएंगे जब तो सत्व संधि के उदाहरण बनेंगे। ठीक है ना, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व है तथा कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, र बनेगा। तो ये शब्द से आपको पता चल जाएगा।
तो लेकिन अभी आपको जो जो उपसर्ग लिखवा रहा हूं उनको याद रखना है, बाकी सबको उपसर्ग का एक एक अर्थ और बता दूंगा किसका क्या लगेगा मित्रों। तो अभाव के लिए क्या बनता है? निर। अब आपको निर प्लस जन, क्या निर प्लस जन को जोड़ेंगे तो बताओ क्या बनेगा? है भाई यहाँ पे निस्जन तो नहीं कर सकते थे ना आप? भाई आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पे आपको मैंने 4 शब्द दे दिए, 4 ही तो बनते हैं ना आपके रूप, ये चारों ही बनते हैं ना मित्रों। अब आप खुद ही बताइए, इन चारों के सामने जन शब्द आ गया मित्रों, इन चारों के सामने जन शब्द आ गया, ठीक है। तुरंत संधि को याद करो। मैंने संधि में यही बताया था कि जब समास पढ़ाऊंगा, जब संधि का पूरा प्रयोग करूंगा, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रह हुआ है, बाकी तीनों में स हुआ है। अब बताओ निस, निर्जन तो बन रहा है ना, निस्जन है, निष्जन है, निष्जन तो बन ही नहीं सकता है ना, इसका मतलब तीनों रूप नहीं आ सकते हैं मित्रों। तो कौन सा उपसर्ग आएगा यहाँ पे? पर, ठीक है मित्रों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अभाव के लिए कौन सा प्रयोग करना है? निर का। तो ये अपने आप ही जैसे जैसे उदाहरण आएंगे वैसे वैसे उपसर्ग अपने सामने आते जाएंगे मित्रों, ठीक है ना। वो शब्दों के अनुसार अपने आप पता चल जाएगा अपने को ऋत्व संधि और सत्व संधि का प्रयोग करना है। ध्यान रखिए मित्रों, निर और निस जहां पे भी आएंगे ये, वहां पे केवल आपको ऋत्व विसर्ग संधि तो र में करनी है और सत्व संधि करनी है अपन को तीनों जगह मित्रों, ठीक है। तो अभी बात केवल उसकी खत्म कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ आप कि मैंने अभाव के लिए, और सबको भूल जाओ, आप डायरेक्ट याद कर लेना मित्रों कि अभाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? निर का। तो इसमें करने की बात नहीं है, जब निर्जन दिखाई देगा तो अपने दिमाग में स्वतः ही आ जाता है मित्रों, ठीक है। अब आती है, देखो पहला पद लेके जाओ उपसर्ग, पहला पद लेके जाओ उपसर्ग मित्रों, पहला पद उपसर्ग है मित्रों, दूसरा पद संज्ञा है मित्रों, दूसरा पद क्या है मित्रों? संज्ञा। देखो पहला पद तो है उपसर्ग, तो उपसर्ग लेके जाओ निर, ठीक है। दूसरा पद संज्ञा यानी जन लेके जाओ, तो देखो क्या रूप बना? निर्जन बन गया क्या मित्रों? बन गया ना। और क्या लगाना है? नपुंसकलिंग एक वचन का रूप यानी कि मैं जोड़ना है, तो क्या रूप बना मित्रों? निर्जन। बताओ क्या बना? निर्जन। तो समस्या है क्या? मूल शब्द को निकालना है, निकाल लिया। अंत किससे हो रहा है? ऐसे। अंत किससे हो रहा है? ऐसे। अभाव के लिए किसका प्रयोग करना है? निर का, ठीक है। निर प्लस जन को क्या बनेंगे? निर्जन, ठीक है। और ऐसे अंत होने के कारण क्या जोड़ेंगे? न, ठीक है। तो देखो उपसर्ग प्लस संज्ञा प्लस मैं का घटित हो गया क्या पूरा सूत्र? उपसर्ग प्लस संज्ञा है, सूत्र को ध्यान रखो, उपसर्ग प्लस संज्ञा प्लस मैं घटित हो रहा है क्या? क्लियर? कोई समस्या? एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। मित्रों अगला उदाहरण देखिए, मक्षिका नाम अभाव है। मित्रों एक बात अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो मित्रों, मैं आपको लगातार बोल रहा हूं और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, एक खुशखबरी है जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे मित्रों। एक खुशखबरी है आपके लिए जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे मित्रों। क्या खुशखबरी है? कि आप बहुत दिनों से इस लॉकडाउन के कारण मैं आपको बड़ी वीडियो नहीं बना के दे रहा था मित्रों, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि इस वीडियो के बाद में, इस क्लास के बाद में पूरी की पूरी वीडियो बड़ी बनेगी मित्रों। लगभग 1 घंटे की, बिल्कुल 1 घंटे की वीडियो बनेगी। बस लास्ट आज वाली जो वीडियो बना रहा हूं वो छोटी है, बाकी पूरी वीडियो लंबी बनेगी, यानी 1 घंटे की क्लास होगी अब मित्रों, ठीक मित्रों। और वो भी लाइव होगी। अभी तक तो रिकॉर्डिंग भेज रहा था मित्रों, बिल्कुल इस वीडियो के बस ये कल वाली देखोगे आप, बस एक वीडियो ये समाज का पाठ देखोगे, इसके बाद में मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा, बिल्कुल रोजाना 12 बजे होती है तो 12 बजे क्लास लूंगा और वो भी लाइव रहेगी। बिल्कुल आपको मैं लाइव बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरी 1 घंटे की क्लास होगी आपकी और लाइव क्लासेज रहेगी, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक तो 1 घंटे की क्लास होगी, एक लाइव क्लास होगी मित्रों, ठीक है। दूसरी बड़ी को ये तो खुशखबरी ये हो गई आपके लिए, दो हो गई, एक तो टाइम बढ़ गया, एक लाइव, तो 2 खुशखबरी तो ये हुई मित्रों।
तीसरी खुशखबरी क्या है कि प्लस कोर्स की क्लास में मैं कल से प्रारंभ करने वाला हूं, वो भी 1 घंटे की क्लास, वो भी लाइव होगी मित्रों। ठीक है, प्लस कोर्स की बिल्कुल बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी हमने प्लस कोर्स खरीद लिया है लेकिन संस्कृत की क्लास प्रारंभ नहीं हुई मित्रों। तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल से आपको पेड क्लासेस, बिल्कुल जिन्होंने पेड कोर्स खरीद लिया है उन छात्रों के लिए मैं 1 घंटे लाइव क्लास लेकर के आऊंगा मित्रों। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल इवेंट्स के द्वारा मिल जाएगा, थंबनेल, बिल्कुल थंबनेल के द्वारा आपको सूचना मिल जाएगी, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पे कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आपको बिल्कुल थंबनेल के द्वारा आपके पास में पहुंच जाएगी सूचना कि कितने बजे प्लस कोर्स वालों के लिए, बिल्कुल प्लस कोर्स पे आपको सूचना मिल जाएगी कि मेरी क्लास कितने बजे होगी। तो दोनों, एक तो मेरी 1 घंटे क्लास हो जाएगी जो यूट्यूब की फ्री क्लास हो रही है मित्रों, एक तो फ्री क्लास हो रही है मित्रों, एक तो ये 1 घंटे की हो जाएगी, लाइव रहूंगा मित्रों। दूसरी प्लस कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स जिनकी संस्कृत की क्लास नहीं हुई थी मित्रों, एक वो लाइव हो जाएगी और 1 घंटे की होगी। और 2 खुशखबरी, एक खुशखबरी और कि बिल्कुल कल या परसों से ही, बिल्कुल कल या परसों से ही मैं अनअकैडमी पर स्पेशल फ्री क्लास लेकर के आने वाला हूं मित्रों। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये यहां पर जो स्पेशल क्लास होगी मित्रों वो बिल्कुल ही स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी पर। बिल्कुल ये तो वाईफाई स्टडी 2.0 पर होगी, प्लस कोर्स जिन्होंने लिया वो अलग होगी, लेकिन अनअकैडमी पर सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री स्पेशल, बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूं मित्रों। और वहां पर फ्री क्लास होगी वो बहुत शानदार होगी। वहां पे फ्री क्लास का मतलब जहां तक है, मैं केवल फ्री क्लास में केवल वही पॉइंट्स, वही क्वेश्चन करूंगा जो पेपर से रिलेटेड होंगे मित्रों। ठीक है, जो पेपर से रिलेटेड होंगे उनकी ही चर्चा करूंगा, क्योंकि वो स्पेशल क्लासेज है मित्रों, सभी के लिए वो स्पेशल क्लासेज है। जो पेड कोर्सेज लिए उनके लिए भी फ्री रहेगी, ठीक है, और जो आप YouTube पे फ्री क्लासेस देख रहे हो मित्रों उनके लिए भी वह फ्री क्लास होगी। और उसमें स्पेशल मैटर लेके आऊंगा, जहां तक टेस्ट सीरीज की बात करूंगा, टेस्ट पेपर्स कराऊंगा, मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, लाइव टेस्ट लेकर के आऊंगा, यानी बहुत जानदार, बहुत एक ब्रह्मास्त्र के रूप में रहेगी आपके लिए वो मित्रों। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र के रूप में रहेगी। तो आपके लिए इतनी खुशखबरी, आज एक पिटारा लेकर के आया हूं, एक धमाका कर दिया हूं आप लोगों के लिए कि देखो 1 घंटे की जो क्लासेज छोड़ चल रही थी वो 1 घंटे की क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। पेड क्लासेज वालों के लिए, पेड क्लासेज वालों के लिए है तो वहां उनके लिए भी कल से प्रारंभ करने वाला हूं, बिल्कुल वहां पे भी लाइव रहेगी, 1 घंटे की रहेगी। और सबसे बड़ा धमाका कि अनअकैडमी पर आपको स्पेशल फ्री क्लासेज होगी। जो आपका टॉपिक चल रहा है इनसे अलग क्लासेज होगी मित्रों। आपको मोस्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे पेपर से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के। मैं तो मेरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी और सभी क्लासेज की भी फ्री क्लासेज चल रही है। बस यही है कि उन स्पेशल क्लासेज का स्पेशल क्लासेस के जैसे ही स्वागत करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव रहना वहां पे मित्रों, ज्यादा स्टूडेंट देखना और पूरी वीडियो को देखना मित्रों, बिल्कुल पूरी वीडियो को देखना कंप्लीट। ऐसे तो वीडियो तो पूरा ही देखते हो, लेकिन वो स्पेशल होगी सबसे। क्यों? यहाँ पे तो मित्रों देखो टॉपिक चल रहा है, तो टॉपिक चल रहा तो जैसे सामान्य बात भी, मोस्ट बात भी, सभी तरीके की बात होगी क्योंकि जो पॉइंट चल रहा है उसमें, लेकिन वहां पे स्पेशल ही सेशन होगा, बिल्कुल शानदार। ठीक है बेटा, तो मित्रों देखिए अब आता है कि मक्षिका नाम अभाव है, तो ये बिल्कुल चलन। तो मित्रों ऐसी खुशखबरी, एक बिल्कुल धमाकादार एक पिटारा लेकर के आया हूं, कोई छोटी मोटी एक खुशखबरी नहीं, 3 खुशखबरियां, बिल्कुल 3 खुशखबरी लेकर के आया हूं आपके लिए। उसमें सब कुछ शिक्षण विधि आदि के स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि पेपर में ऐसे कैसे छपने वाले होंगे मित्रों। तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करो, लाइक करो अपने मित्रों को, ठीक है। तो चलते हैं। अब देखो मित्रों मैं बात कर रहा हूं मक्षिका नाम अभाव है। देखो मैं आपको ये जो समाज टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है मित्रों जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ देने वाले हैं
उन स्टूडेंट्स का भी क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है मित्रों। मैंने हजारों स्टूडेंट्स ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल हजारों स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है मित्रों, नेट जेआरएफ में पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट पीरियड में सबको पढ़ा रहा हूं, लेकिन स्मार्ट टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसको एक बिल्कुल सरल तरीके से आपके सामने लेकर के आया मित्रों। तो मक्षिका नाम अभाव क्या है मित्रों, तो एक बार देख लीजिए मक्षिका नाम में मूल शब्द देखिए। तो मूल शब्द क्या है यहाँ पे, मक्षिका। मूल शब्द क्या है मित्रों, मक्षिका। मित्रों मक्षिका का मतलब होता है मक्खी। क्या होता है, मक्खी होता है, ठीक है, बिल्कुल। मक्षिका का मतलब होता है मक्खी। तो मक्षिका नाम बहुवचन का शब्द, तो मक्खियों का, षष्ठी विभक्ति है, तो मक्खियों का, ध्यान रखो षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन मित्रों। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो मक्षिका नाम अभाव, तो मक्षिका यानी मक्खी, तो मूल शब्द है मक्खी, मक्षिका। अब आपको देखो आ से अंत हो रहा है मित्रों, किससे अंत हो रहा है यहाँ पे, आ से। किससे अंत हो रहा है मित्रों, आ से अंत हो रहा है, तो आ किस में बदल जाएगा, ए में। आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अब आता अभाव के लिए क्या लेंगे, तो अभी अभी मैंने मित्र नियम बताया मित्रों कि क्या खर प्रत्यार के अक्षर हो तो ही निस में जाना। खर प्रत्यार के अक्षर कौन सा, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और स को छोड़ करके जितने भी आएंगे सब जगह निर आएगा मित्रों। तो क्या बन गया, निरुपसर्ग। कौन सा, तो मूल शब्द जो मक्षिका था उसका तो क्या बन गया मित्रों, मक्षिक। तो ये तो क्या हो गया हमारा संज्ञा, ये तो क्या हो गया मित्रों, संज्ञा। मित्रों समास आपने कभी जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा होगा, अपवाद को छोड़कर अभी तक मेरे को कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने समाज को बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ा होगा। अभाव ये क्या हमारा उपसर्ग, ये क्या हमारा उपसर्ग है मित्रों। समस्त पद बनाने के लिए लेके जाओ मित्रों, पहला तो उपसर्ग लेके जाओ मित्रों। पहला तो किसको लेके जाएंगे मित्रों, उपसर्ग को, ठीक है। दूसरा किसको लेके जाएंगे, संज्ञा को। दूसरा किसको लेके जाएंगे मित्रों, संज्ञा को। पहला पद ले निर, दूसरा मक्षिक है, क्या बन गया, मूल शब्द देखिए निर्मक्षिक है, और क्या जोड़ दो, मैं, क्या जोड़ दो, मैं, ठीक है। और अर्थ क्या हो जाएगा, मक्खियों का अभाव। अर्थ क्या हो जाएगा, मक्खियों का अभाव मित्रों, क्या, मक्खियों का अभाव। अर्थ हो जाएगा मक्खियों का अभाव मित्रों, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरे को उम्मीद होगी, बताओ भाई मित्रों यहां तक किसी को कोई समस्या आ गया, एक बार मेरे को हाँ और यस बोल के थंब है, बिल्कुल थम्स अप करके एक बार बता दीजिए कि यहां तक कोई समस्या है क्या मित्रों। किसी को भी कोई समस्या है क्या, नहीं है। जो भी बात है वह कमेंट्स में लिखे मित्रों, क्योंकि बिल्कुल ये लास्ट क्लास है, ये मान चलो रिकॉर्डिंग, अब लाइव रहूंगा, 1 घंटे रहूंगा, इसलिए आपका जवाब कुछ स्टूडेंट्स का था, गुरुजी कमेंट्स नहीं देखते। नहीं मित्रों, बस मैं 12 बजे को क्लास रहती है ना, अगली क्लास रहती है, तो बस मैं लाइव नहीं रहता मित्रों, ठीक है ना। उस टाइम में लाइव नहीं रहता, केवल बस इतना सा का आप ध्यान रखिए मित्रों, ठीक है ना। लेकिन मैं कमेंट्स जैसे मेरी क्लासेस खत्म होती है, फिर मैं तुरंत लाइव जो लाइव चैट होती है उसको पूरे को देखता हूं, कमेंट्स को देखता हूं, और उसको दूसरे दिन आपको क्लास में बताता हूं मित्रों, ठीक है मित्रों। तो एक बात ये ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से इसको घोट ले मित्रों, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं आपको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका मित्रों। तो खुशखबरी तो आपने सुन ली है, जो क्लास आपकी रिकॉर्डिंग है वह लाइव होगी, 1 घंटे की होगी, 12 बजे से लाइव आऊंगा। दूसरी बात यह है कि प्लस कोर्स पर जो संस्कृत विषय, ध्यान रखिए सभी विषय तो चल रहे हैं, लेकिन प्लस कोर्स पर संस्कृत है, कल से प्रारंभ हो जाएगी मित्रों। वहां पे 1 घंटे क्लास होगी, लाइव रहूंगा। तो प्लस कोर्स कैसे खरीदना है वो आपको अच्छी तरह पता है कि केस पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना, ओपन करना है। वहां पे सिलेक्ट योर गोल आएगा, वहां पे आपको टीईटी टेट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते आपके पास में गेट सब्सक्रिप्शन प्राप्त होगा, वहां पे आपको महीने और फीस दे रखी है, 1 महीना, 12 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना। तो मित्रों आप कितने भी महीने की, 1 महीने की तो लेनी ही नहीं है, ठीक है। 3 महीने की आप ले सकते हो मित्रों, ठीक है। 6 महीने की आप ले सकते हो, ठीक है। 12 महीने की, जैसा भी कोर्स ले हो
ठीक है, जो भी कोर्स आप ले हो उसको सिलेक्ट करना है आपको, कितने महीने का करना है। ठीक, फिर पेमेंट मोड पे जाना है आपको। पेमेंट मोड है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हो, ईएमआई से कर सकते हो, है, और किसे नेट बैंकिंग से कर सकते हो, किसी भी बैंक से, एसबीआई है, आईसीआई बैंक है, डीएफसी है, एक्सिस बैंक है, किसी भी बैंक से आप कर सकते हो मित्रों। लेकिन यदि आपको बिल्कुल जब भी कोर्स लेवे तो ध्यान रखो, एक एंटर रेफरल कोड पूछा जाएगा। ठीक मित्रों, एक एंटर रेफरल कोड होगा मित्रों, एक एंटर रेफरल कोड होगा। इस कोड में आपको ओपी सर 10 अप्लाई करना मित्रों। जब एंटर रेफरल कोड है उसमें ओपी सर 10 आप करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा मित्रों। तो ओपी सर 10 अप्लाई करते ही 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 3 महीने का कोर्स, जैसे आपको मान लीजिए 3000 रुपए का है, 3000 रुपए का है तो 2700 रुपए का पड़ेगा मित्रों। तो 2700 रुपए में आपकी टेट की तैयारी हो जाएगी। 6 महीने का कोर्स लेते हो तो आपको 4320 रुपए के लगभग पड़ेगा मित्रों। साल भर का लेते हो तो 5400 रुपए के लगभग मिलेगा मित्रों। बस बात है कि उसमें पूरे कोर्स की तैयारी होगी और एक ही गेट सब्सक्रिप्शन में आप कितना भी पढ़ सकते हो, फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, एसएसटी का, साइंस का, किसी का भी पढ़ सकते हो मित्रों। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, ओपी सर 10। ठीक, और मित्रों आप लोगों के लिए खुशखबरी है सभी के लिए कि अनअकैडमी पर स्पेशल फ्री क्लासेज आपको मिलेगी। ध्यान रखो, अनअकैडमी पर, ये तो हमारा जो था ये प्लस कोर्स अनअकैडमी पे है वाईफाई स्टडी 2.0 पे फ्री क्लासेस चल रही है यूट्यूब वाली। अब ये अनअकैडमी पे एक कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, अनअकैडमी पर मिलेगा फ्री स्पेशल क्लासेज मित्रों। तो इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा या डिटेल से फिर बता दूंगा, और आगे की क्लासेज जो चलेगी उसमें डिटेल से बता दूंगा। 1-2 दिन में ये भी स्टार्ट हो जाएगी मित्रों। ठीक है, तो प्लस कोर्स खरीदिए और रेफरल कोड में ओपी सर 10 लगाए, 10% का डिस्काउंट, और कल से ये सभी क्लासेज प्रारंभ होने वाली है मित्रों। तो इस सब पूरे के पूरे धमाके के लिए, ठीक है, इसी के साथ में जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।